Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be explaining you about basic life support and also called BLS. It is very important topic and every individual is a professional, non-professional, non-medical, medical can also do it. It has very simple step. First we discuss importance of basic life support and what I'm going to explain you is BLS and CPR. Let's start the topic. Basic life support refers to the healthcare providers and public safety professionals provide to patients who are experiencing respiratory arrest, cardiac arrest, or airway obstruction. बेसिक लाइफ सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर पब्लिक सेफ्टी के लिए पेशेंट्स जो ये अनुभव करते हैं कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें हमें उसके कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है उसकी वजह से ये BLS प्रोवाइड करते हैं BLS इंक्लूड साइकोमोटर स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग high quality cardiopulmonary resuscitation CPR using an automated external defibrillator AED and relieving an obstructed airway for patient for all ages. BLS में हम हाई क्वालिटी CPR देते हैं और जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक CPR हाई क्वालिटी होता है और हम उसे किस तरीके से देते हैं यूजिंग एन AED आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि AED किस तरीके का डिवाइस है जो CPR के टाइम यूज़ होता है क्योंकि हम इन दोनों का यूज़ करके जो ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड या ऑब्स्ट्रक्शन का आप मतलब समझिए कि जो ब्रीथिंग में या एयरवे में जब दिक्कत होती है सांस लेने में उसमें रिलीफ करने के लिए पेशेंट को CPR देते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ BLS। पहले स्टेप है इंश्योर सीन सेफ्टी। इसमें हम ये चीज़ 3 देखेंगे कि सेफ्टी ऑफ विक्टिम कि जब भी हम कहीं पे देखते हैं कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसे कार्डियक अरेस्ट है तो हम ये इंश्योर करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि वो विक्टिम सेफ़ हो कि आप ये नहीं कि आप रोड पे ही CPR स्टार्ट कर दें। तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है ये देखना है कि वो विक्टिम सेफ़ हो उसे एक साइड जगह पे उठा के ले जाना है। और दूसरा पॉइंट सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी है कि आप साइड में हो आराम से कि एक सेफ़ जगह पे हो फ्लैट सरफेस पे आप उसे लेटा के आप ये देखें कि हाँ आसपास अब कोई ख़तरा नहीं है तब आप कर सकते हैं। और एक बात और चीज़ ध्यान रखनी है डू नॉट मूव इंजर्ड विक्टिम अनलेस नेसेसरी कि एक बात ये ख़ास है कि जब आप उस पर्सन को मूव नहीं करेंगे कि अगर उसे बाई चांस कोई सर्वाइकल इंजरी है तब तक आप मूव नहीं करोगे कि जब आप बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए तो आपको ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है। और सेकंड पॉइंट है इसका चेक फॉर रिस्पॉन्स आपको पेशेंट का जाके आस्क द पेशेंट आर यू ओके उसको आपको पूछना है क्या आप ठीक हैं एक तेज़ आवाज़ में लाउड आर यू ओके एंड टैप एंड शाउट इफ़ द विक्टिम रिस्पॉन्स उसको आप उसे शोल्डर पे टैप करके पूछ सकते हैं आप ठीक हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। और फिर आप कॉल फॉर हेल्प आप हेल्प के लिए कॉल करेंगे 9111 पे कि या तो आप के अगर आसपास कोई फ़ोन हो तो आप कॉल करके कह सकते हैं कि वरना फिर आप देखें कि आसपास कोई पर्सन है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप जल्दी से हेल्प बुलाइए 911 पे या फिर कोई भी इमरजेंसी नंबर पर। और थर्ड है चेकिंग पल्स आप पल्स चेक कर सकते हैं इसमें अडल्ट चिल्ड्रन और इन्फेंट इसमें हम जब पल्स चेक करेंगे तो सिर्फ हम 10 सेकंड के लिए ही पल्स चेक करेंगे हम इससे ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको 10 सेकंड के अंदर पल्स फील होती है तो ठीक है फिर आप उसके बाद पल्स चेक नहीं करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है CAB सर्कुलेशन एयरवे और ब्रीथिंग। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक CPR ये एग्ज़ाम में देखें तो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये CPR इसके फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन
एंड चेस्ट कंप्रेशन एंड सीपीआर। इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप उससे जाके पहले वो एक वीडियो देख लें कि किस प्रोसीजर है इसका सीपीआर करने का, जिससे आप ये आराम से समझ पाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है इसका, इफ़ पल्स इज़ नॉट फेल्ट और अनश्योर, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इन 30 कंप्रेशन रेशियो टू ब्रेथ रेशियो। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि अगर पेशेंट की हमें पल्स फील नहीं होती और वो हमें लगता है कि चेस्ट कंप्रेशन की ज़रूरत है, तो हम उसे चेस्ट कंप्रेशन देंगे 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ। यूज़ द हील ऑफ वन हैंड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द sternum in the middle of the chest. Put your other hand on the top of the first hand. इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ को के हील ऑफ द हैंड हम इस चीज़ से उसे प्रेस करेंगे और हमारे को एक तरीके से उसके स्टेनम यानी कि जो चेस्ट होती है उसके मिडिल पार्ट में अपने हील ऑफ द हैंड से, और आर्म्स को हमें स्ट्रेट रखना है जब हम सीपीआर करते हैं, तो हमें इस तरीके से इस सीपीआर को करना है। स्ट्रेट योर आर्म एंड प्रेस स्ट्रेट डाउन। कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट 2 इंचेस, at least 5 centimeter but not more than 6 centimeter into the person chest and at a rate of 100 to 120 compression per minute। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम सीपीआर या चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो हमारे जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेट रहने चाहिए, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ये बात ध्यान रखिए कि 2 इंच से ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे होगा कि अगर आप ज़्यादा पुश करोगे चेस्ट पे तो ज़्यादा उसकी रिब्स या फिर चेस्ट की वो हड्डियाँ टूट सकते हैं, और जब आप चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो उसकी 100 से 120 रेट होनी चाहिए पर मिनट। और बी श्योर दैट बिटवीन ईच कंप्रेशन यू कम्प्लीटली स्टॉप प्रेसिंग ऑन द चेस्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप चेस्ट कंप्रेशन करते हो तो आपको रुकना भी है, जिससे वो चेस्ट जो है अलाउ द चेस्ट वॉल टू रिटर्न इट नेचुरल पोजीशन, जिससे वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आ सके, वो रिकॉइल हो सके एक तरीके से। ये नहीं कि आप बस चेस्ट कंप्रेशन ही करे जा रहे हो, आपको उसको थोड़ा देर रुकना है जिससे वो थोड़ा सा रिकॉइल हो सके चेस्ट। लीनिंग और रेस्टिंग ऑन द चेस्ट between compression can keep the heart from refilling in between each compression and make CPR less effective। यही बात जो हमने पहले करी थी कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी सीपीआर हो सकता है और लो क्वालिटी सीपीआर। तो इसमें यही है कि लीनिंग और रेस्टिंग, हमें जब सीपीआर करते हैं हम कंप्रेशन के बिटवीन जो कंप्रेशन था 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ का, उसमें हमें ज़्यादा देर का गैप नहीं देना है। इससे क्या होगा, लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा हमारा सीपीआर। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीटिंग 30 कंप्रेशन स्टॉप कंप्रेशन एंड ओपन द एयरवे बाय टिल्टिंग द हेड एंड लिफ्टिंग द चिन। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम 30 कंप्रेशंस को दे रहे हैं तो स्टॉप कंप्रेशन एंड ओपन द एयरवे, हमें एयरवे को ओपन करना है, जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा, टिल्टिंग द हेड एंड लिफ्टिंग द चिन। तो उस चिन को थोड़ा सा लिफ्ट करके हमें एयरवे को ओपन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सीपीआर में। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको और भी कोई टॉपिक या फिर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसके नोट्स या फिर आपको वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, BLS एंड CPR। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।